दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत ज्ञान यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं आपको कंप्यूटर से जुड़ी हुई वीडियोस बना के देता हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विंडोज़ 10 के कुछ प्राइवेसी सेटिंग है जिन्हें हमें ऑफ कर देना चाहिए, जिनकी वजह से विंडोज़ हमें ट्रैक करते रहता है। बोले तो माइक्रोसॉफ्ट हमें ट्रैक करता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी जल्दी में ये व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी का जो लफड़ा हो गया था, तो मैंने सोचा कि आपको बता दूँ कि माइक्रोसॉफ्ट भी आपकी प्राइवेसी पॉलिसी को ट्रैक करता है, लेकिन ये व्हाट्सएप की तरह बेईमान नहीं है कि ये एक बार बोल के कह के सब कुछ ज़बरदस्ती ले लेगा। माइक्रोसॉफ्ट आपको यानी कि विंडोज़ 10 आपको मौका देता है कि आप चाहें तो इस चीज़ को ऑन रख सकते हैं या इस चीज़ को बंद कर सकते हैं। और एक नज़र से देखा जाए तो ये चीज़ आपके काम के लिए भी आती है, लेकिन सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए तो मैं तो इन चीज़ों को बंद करना पसंद करूँगा। चालू रखने वाले चालू भी करते हैं, आप देख लीजिएगा और मेरे हिसाब से आप भी बंद कर लीजिएगा। एक बात और, हम ये सब चीज़ जो बंद करने वाले हैं इससे आपके कंप्यूटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि अगर आप लैपटॉप चलाते हैं तो आपके लैपटॉप की बैटरी और भी ज़्यादा चलने लगेगी। आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि हम ऐसी अभी 20 सेटिंग को बंद करेंगे जिसकी वजह से कंप्यूटर को 20 जगह दिमाग लगाना पड़ता है। और जब 20 जगह दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा तो आप जो भी कंप्यूटर में काम कर रहे हो कंप्यूटर उसके ऊपर फोकस करेगा, और फोकस का मतलब तो आप समझते ही हो, परफॉर्मेंस। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले सेटिंग में आ जाइए, प्राइवेसी में आ जाएंगे। यहाँ जनरल में देखिए जो 4 सेटिंग हैं इनको ऑफ कर देंगे। इनका मतलब ये है, जैसे कि सबसे ऊपर वाली सेटिंग देखिए, एडवर्टाइजिंग आईडी मैक्स एड मोर इंटरेस्टिंग टू यू बेस्ड। मतलब इसका ये है कि आपको जो भी एड्स वगैरह दिखाए जाते हैं कंप्यूटर में वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर दिखाए जाएंगे अगर ये सेटिंग ऑन रहेगी। और इंटरेस्ट ये आपका कैसे पता लगाते हैं कि आपके कंप्यूटर को ही ट्रैक करते हैं कि आप कंप्यूटर में क्या काम करते हैं, किस वेबसाइटों पे जाते हैं, क्या चीज़ देखते हैं, क्या नहीं कह रहे हैं, यानी कि पूरा आपको ट्रैक किया जाता है। उसी के हिसाब से लोग आपका इंटरेस्ट पता लगाते हैं और इंटरेस्ट के हिसाब से ही आपको ऐड दिखाते हैं। तो चारों सेटिंग का मतलब मिला जुला के यही है, इसलिए हमने चारों को एक साथ ऑफ कर दिया है। इसके बाद आ जाइए स्पीच में। यहाँ पे देखिए सबसे एक खास लाइन ये लिखी हुई है कि योर वॉइस डाटा विल बी सेंड टू माइक्रोसॉफ्ट एंड यूज्ड टू हेल्प एंड इम्प्रूव आवर स्पीच सर्विस। मतलब कि आपके जो बोलने का डाटा वगैरह है वो कंप्यूटर आपका रिकॉर्ड रखेगा अगर ये सेटिंग ऑन रहेगी, और ये सब रिकॉर्ड, ये जो आपका बोलने का डाटा वगैरह है वो माइक्रोसॉफ्ट को भेजा जाएगा माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस को और बेहतर बनाने के लिए। अब भैया हमें क्या पता कि माइक्रोसॉफ्ट अपनी सर्विस भी बेहतर बनवा रहे हैं इससे, या क्या कर सकते हैं। माने व्हाट्सएप की तरह ये लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो अपनी सिक्योरिटी और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसे ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी ऑफ कर दिया है। और ये मैं ऑफ करना इसे पता है किस लिए पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे को बड़ी बड़ी कंपनियों पे भी विश्वास नहीं रहता है। इनके घर में भी कभी कभी हैकिंग हो जाती है। अभी मैंने जल्दी आप वीडियो बना के बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट वालों का विंडोज एक्सपी लीक हो गया था। अरे बड़ी बड़ी 50 कंपनियां लीक हो जाती हैं, कभी कभी हैक हो जाया करती हैं, तो हमें अपना डाटा इनको देने का कोई मतलब नहीं बनता है। अब आ जाइए लिंकिंग एंड टाइपिंग पे। यहाँ पे देखिए टाइपिंग हिस्ट्री करके लिखा हुआ है, जिसका घुमा फिरा के मतलब ये होता है कि आपकी टाइपिंग हिस्ट्री भी सेव करी जाती है, इसलिए मैं इसे भी ऑफ कर देता हूँ। इन्हें क्या जरूरत कि हम कंप्यूटर में क्या टाइप करते हैं क्या नहीं टाइप करते हैं। उसके बाद आ जाइए डायग्नोस्टिक एंड फीडबैक में। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, काम की भी चीज़ है, इसे ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए जो अभी हमारे कंप्यूटर में ऑप्शनल डाटा वाला ऑप्शन सिलेक्ट हुआ है, इसमें क्या लिखा हुआ है, लाइन को पढ़िए। सेंड योर इन्फॉर्मेशन अबाउट वेबसाइट यू ब्राउज एंड यू हैव, आगे बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है। मतलब ये जो हम जिस वेबसाइट पे जाते हैं कंप्यूटर में क्या क्या करते हैं, यानी कि पूरी A to Z रिपोर्ट माइक्रोसॉफ्ट को ये लोग भेजते हैं, यानी कि विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट को ये रिपोर्ट भेजता है। इसको बंद करने के लिए आप रिक्वायर्ड डायग्नोस्टिक डाटा ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, और जैसे ये सेलेक्ट करते हैं कुछ सेटिंग अपने आप ही ऑफ हो जाएंगे यहाँ पे। और इसके नीचे करेंगे कुछ सेटिंग और भी ऑफ करना चाहूँगा मैं, इसको भी ऑफ कर दीजिए। आप डिटेल में पढ़िएगा, भले ही गूगल ट्रांसलेट कर लीजिएगा, लेकिन ये सब चीज़ें जो है बेकार की हैं, इससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। और फीडबैक फ्रिक्वेंसी में आइए, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। फीडबैक का मतलब हमारे कंप्यूटर में कुछ भी जैसे 19-20 भी कुछ भी गड़बड़ होती है या कुछ भी
कुछ भी माने कुछ भी होता है तो विंडोज़ उसे अपने आप ही एक फीडबैक के तौर पे एक रिपोर्ट बनाता है और वो माइक्रोसॉफ्ट को भेजते रहता है। अब हमें नहीं पता कि क्या क्या चीज़ ये पीछे से भेजता रहता है, इसलिए हम इसे यहाँ पे नेवर सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि कोई भी फीडबैक वगैरह हम नहीं चाहते कि विंडोज 10 हमारे कंप्यूटर से कुछ भी उठा के माइक्रोसॉफ्ट को पीछे पीछे भेजता रहे। उसके बाद आ जाइए, यहाँ पे एक ऑप्शन देखिए डिलीट का भी दिया हुआ है, तो आप डिलीट पे कर देंगे ना तो ऐसा होगा ना कि जो भी अभी तक इन्होंने डायग्नोस्टिक डाटा फीडबैक फलाना ढिमकाना जो भी कुछ बटोरा होगा वो सब डिलीट हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए एक्टिविटी हिस्ट्री पे। यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला चेक मार्क है इसको ऑफ कर देंगे, स्टोर माय एक्टिविटी हिस्ट्री ऑन दिस डिवाइस, माने हमारे कंप्यूटर की जो भी एक्टिविटी हिस्ट्री होती है वो इसे इकट्ठा नहीं करेगा इसे बंद करने से। और नीचे वाले पे भी अगर आपका मार्क ऑन लगा हुआ है तो इसे भी हटा देंगे। यहाँ पे भी साफ साफ लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं, सेंड माई एक्टिविटी हिस्ट्री टू माइक्रोसॉफ्ट, हमारी एक्टिविटी हिस्ट्री को माइक्रोसॉफ्ट को ये भेजेगा अगर इस पे मार्क लगा रहेगा। तो मैंने ऑफ कर दिया। नीचे देखिए क्लियर एक्टिविटी हिस्ट्री दिख रहा है, इसको क्लियर कर देंगे। इससे होगा ना कि अभी तक कंप्यूटर में कुछ भी एक्टिविटी हिस्ट्री हमारी इकट्ठी करी होगी कंप्यूटर ने तो वो अब क्लियर हो जाएगी। इसी के साथ थोड़ा और नीचे करेंगे, कुछ भी नहीं है। लोकेशन पे आ जाइए। लोकेशन में ऐसा होता ना कि हम मोबाइल में लोकेशन यूज करते हैं, अच्छा रहता है, मोबाइल में ज़रूरत भी रहती है, मोबाइल को लेकर हम इधर उधर घूमते रहते हैं, कंप्यूटर को लेकर इधर उधर तो घूमते नहीं है। इसलिए मेरा मानना है कंप्यूटर में लोकेशन का क्या काम, इसे आप जड़ से ऑफ कर सकते हैं। जड़ से ऑफ करने के लिए चेंज पे क्लिक करिए और ऑफ कर दीजिए। अब बाई चांस अगर आप कंप्यूटर में लोकेशन इस्तेमाल करते हो, लोकेशन वाली कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हो तो इसके लिए आप इसे यहाँ से ऑन करके नीचे से कुछ ऑप्शन दे रखे हैं इन्होंने, अपने हिसाब से मैनुअल सेट कर सकते हो। जैसे कि ये एक 3D व्यूवर का ऐप से डला हुआ है, मैं चाहता हूँ कि ये 3D व्यूवर कैमरा और ये सब चीज़ें लोकेशन का इस्तेमाल ना करें। लोकेशन का इस्तेमाल जैसे कि मैं मैप इस्तेमाल करता हूँ। थोड़ा और नीचे करेंगे, आपके कंप्यूटर में कुछ अलग से बाहर से कुछ सॉफ्टवेयर डले हुए हैं वो भी दिखेंगे यहाँ पे। ये अभी मैंने ऑफ कर रखा है, ऑन थे तो मतलब ये हमारी लोकेशन यूज कर रहे थे, अभी ऑफ कर दिया है तो नहीं यूज कर रहे हैं। इसी तरह से आ जाइए कैमरा के ऊपर। कैमरे में भी सेम यही चीज़ है जो मैंने आपको लोकेशन में बताया है। अगर आप बिल्कुल जड़ से कैमरा इस्तेमाल नहीं करते हैं तो चेंज पे क्लिक करके पूरा ऑफ कर सकते हैं। और जैसे कि आप कैमरा इस्तेमाल करते हैं, एग्जाम्पल के लिए स्काई पे से आप डाल रखे होंगे स्काई पे, तो स्काई पे में कैमरा यूज होता है और कैमरे वाले सॉफ्टवेयर से भी कैमरा यूज होता है। उन ऐप्स को ऑफ कर सकते हैं जो जिनका कैमरे से कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल के लिए ये जो फीडबैक हब है ये माइक्रोसॉफ्ट का ही सॉफ्टवेयर है, ये माइक्रोसॉफ्ट को फीडबैक भेजते रहता है, तो इसका कैमरे से क्या लेना देना। अब क्या भैया हमारी फोटो खींच के माइक्रोसॉफ्ट को भेजोगे, इसलिए इसे मैंने ऑफ कर दिया है। और इसी तरह से आप अपने हिसाब से पूरी A to Z सेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी, कोई बाहर का सॉफ्टवेयर नहीं है जो हमारे कैमरे को एक्सेस कर रहा हो, होता तो उसकी भी लिस्ट यहाँ पे दिखती है आपको, आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से माइक्रोफोन पे आ जाइए। माइक्रोफोन में भी सेम यही चीज़ है, जड़ से ऑफ करना चाहते तो चेंज पे क्लिक करके ऑफ कर सकते हैं। मैं माइक्रोफोन यूज करता हूँ कंप्यूटर में, पर 3D व्यूवर और कोर्टाना को माइक्रोफोन की क्या ज़रूरत है। कोर्टाना बिल्कुल भी मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। कोर्टाना भी आपकी जो है काफ़ी सारी ट्रैकिंग वगैरह करती रहती है। फीडबैक हब को माइक्रोफोन की क्या ज़रूरत, क्या भैया हमारी आवाज़ें रिकॉर्ड करोगे। और इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, बस स्काइप से मैं माइक्रोफोन यूज करता हूँ और यहाँ ये भी ऑन है, इसको भी मैं ऑफ़ कर दूँगा। इसी तरह से आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। वॉइस एक्टिवेशन में आ गए तो ये इन्हें भी ऑफ कर देंगे। ये पूरी जो है इसको आप डिटेल में पढ़िएगा, ये आपके काम की नहीं निकलेगी। ये जो कोर्टाना है ये भी ऑफ होना चाहिए। इसके बाद नोटिफिकेशंस में आ जाइए। नोटिफिकेशन को एक काम करिएगा, चेंज पे क्लिक करके जड़ से ऑफ कर दीजिएगा। इसका जो है किसी भी ऐप्स को कोई काम लेना देना नहीं है, ये फर्जी है। अभी अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे आ जाएंगे। इसका मतलब जैसे कि अगर आप कंप्यूटर में ईमेल वगैरह का इस्तेमाल करते हो, यानी कि कंप्यूटर के अंदर ही माइक्रोसॉफ्ट के ईमेल वाले सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हो, तो यहाँ से ईमेल ऑन कर सकते हो। लेकिन मैं अभी कंप्यूटर में ईमेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। ईमेल का इस्तेमाल मैं सिर्फ ब्राउज़र में ही करता हूँ, जैसे क्रोम ब्राउज़र के अंदर ईमेल चलाता हूँ, तो इसे मैं पूरा ही ऑफ कर देता हूँ। इसी तरह से कॉन्टैक्ट में आएंगे। कॉन्टैक्ट को भी मैं पूरा A to Z जड़ से ही ऑफ कर दूंगा। कैलेंडर पे आइए, कैलेंडर को भी मैं ऑफ कर दूंगा।
थोड़ा और नीचे करिए, फ़ोन कॉल्स दिखेगा, इसको भी ऑफ कर दीजिए। फ़ोन कॉल्स का कोई भी ट्रैकिंग वगैरह से कोई भी संबंध नहीं होना चाहिए, अच्छी बात रहेगी। कॉल हिस्ट्री पे आ जाइए, इसको भी जड़ से ऑफ कर दीजिए। कॉल हिस्ट्री हम नहीं चाहते कि कोई भी कहीं भी रिकॉर्ड हो हमारी। और ईमेल पे आएंगे, ईमेल अगर आप इस्तेमाल करते हैं यानी कि ईमेल वाले ऐप्स का इस्तेमाल करते हो कंप्यूटर में तो ऑन रहने देंगे, नहीं तो जैसा कि मैंने आपको बताया मैं ऑफ कर रहा हूँ अभी इसे। और टास्क में आया, इसको भी पूरा ऑफ ही कर दीजिए। मैसेजिंग पे आएंगे, इसको भी मैं पूरा ऑफ कर देता हूँ। मैसेजिंग वगैरह का मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस्तेमाल हो कहीं पे। रेडियोज़ में आएंगे, रेडियोज़ भी ऐसे ही है, इसे ऑफ कर सकते हैं, ऑफ नहीं कर सकते नहीं है, कर दीजिएगा। अदर डिवाइस में आइए, अदर डिवाइस में इसे भी मैं ऑफ कर दूंगा। इसका मतलब ये है कि हमने कंप्यूटर को मना कर दिया है कि भैया बिना हमारी परमिशन से किसी भी डिवाइस से तुम कोई संपर्क मत करना, क्या पता कोई डिवाइस हैकर वगैरह का हो, इसलिए पूरा बंद कर दिया मैंने। और बैकग्राउंड ऐप्स में आएंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि ये जो 3D व्यूअर है, मैं नहीं चाहता कि ये कंप्यूटर के बैकग्राउंड में अपने आप चलता रहे, खिचड़ी पकाता रहे, इसे ऑफ कर दिया। बैकग्राउंड में अलार्म यूज करते हैं तो अलार्म को रहने दीजिएगा, बैकग्राउंड में अलार्म तो चलता ही है। उसके बाद कैलेंडर का क्या काम भैया, बैकग्राउंड में तारीख तो रोज बदली जाती है। कैमरा का क्या काम है, कोटाना को भी बंद कर देंगे। फीडबैक हब ये जरूरी है, ये जहाँ कहीं भी दिखे फीडबैक वगैरह इसको हटा दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा बिल्कुल से। और फिल्म एंड टीवी इसको ऑन रहने देंगे। गेट हेल्प इसको भी, ग्रू म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं करता हूँ मैं, इसको भी बंद कर दिया। मैप्स को ऑन रहने दूंगा, इसको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को भी बंद कर दिया। ऑफिस इसी तरह से आप हर एक चीज़ को बंद कर दीजिएगा। फोटोज़ को, हाँ इसको भी बंद कर देता हूँ। सेटिंग को चालू रहने दूंगा, स्काई पे चालू रहने दूंगा, इसको भी टिप्स को भी, और वाइज काफ़ी सारी चीज़ें हैं। आप अपने हिसाब से एक बार ध्यान रख लीजिएगा। जैसे कि मैं योर फोन वाले ऐप्स का इस्तेमाल करता हूँ, इससे कंप्यूटर से आप कॉल्स वगैरह कर सकते हो। कैसे करते हो, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आई बटन पे लिंक है, वो देख लीजिएगा। इसलिए मैंने इसे ऑफ कर दिया है क्योंकि मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ, ऑन रखा हुआ है। इसके बाद ऐप डायग्नोस्टिक में आई है, इसको भी पूरा जड़ से ऑफ कर दीजिए। ऑटोमेटिक फाइल डाउनलोड, ये अभी मेरे कंप्यूटर में पहले से ही ऑफ है क्योंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट की वन ड्राइव का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। अगर आप करते हो तो अपने हिसाब से यहाँ पे मैनेज कर लीजिएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट पे आएंगे, डॉक्यूमेंट को आपको पूरा जड़ से नहीं ऑफ करना है। यहाँ पे कुछ ऐप्स दिखेंगे जिनका डॉक्यूमेंट से कोई लेना देना नहीं है, उनको ऑफ करना है। जैसे फीडबैक हब, इसका डॉक्यूमेंट से क्या लेना देना, इसको बंद कर दिया। विंडोज सिक्योरिटी इसको ऑन रहने देंगे। वॉइस रिकॉर्डर इसको भी मैं ऑफ कर देता हूँ। बाकी वन नोट इसका डॉक्यूमेंट से ही लेना देना है, इसको चालू रहने देंगे। इसी तरह से पिक्चर में आ जाइए, पिक्चर को जड़ से ऑन ऑफ नहीं करेंगे। फीडबैक को, इसका पिक्चर से क्या काम है, बाकी पेंट 3D इसका पिक्चर से काम है माने। और स्निप स्केच ये भी पिक्चर से ही संबंधित है, इसका पिक्चर से संबंध नहीं है। इसका भी इसको बंद कर दिया। वीडियोज में आ गए तो वही चीज़ है, जैसे कि कैमरा का वीडियो से लेना देना है, इनका नहीं है, इनको बंद कर दिया। फाइल सिस्टम में आ जाइए, इसको भी आप जड़ से ऑफ मत करिएगा, लेकिन कुछ ऐप्स यहाँ पे दिखें आपको जिनको आप ना चाहते हो कि ये फाइल सिस्टम का इस्तेमाल करें तो उन्हें बंद कर दीजिएगा, मैनुअल बंद कर दीजिएगा। इसके बाद बिल्कुल से होम सेटिंग में आएंगे, कुछ सेटिंग अभी मैं आपको और बता रहा हूँ। डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन में आएंगे, यहाँ पे जो अलाउ हो रखा है इसे बंद कर देंगे। बस यही थी छोटी जानकारी, जिन्हें आप अपनाते हैं तो आपके कंप्यूटर पे आपके द्वारा किया हुआ बड़ा आसान होगा। साथ ही इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो भी लोग विंडोज 10 का इस्तेमाल करते हैं। बस अब मैं आपसे यहीं पर याद चाहता हूँ, कैसा लगा ये वीडियो, कोई समस्या है, कोई विचार है, किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें सपोर्ट मिलता है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने यहाँ तक हमारा साथ दिया। चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।